नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट डे हम लोग कहाँ तक थे? हम लोग साउथ तक पहुंच गए थे और आज साउथ साउथ वेस्ट और उसके आगे हम जाएंगे। आधा हो गया, ठीक है, 50%। देखिए आज हमारा जो बात है वो है साउथ साउथ वेस्ट। पिछला दिन तक जो भी बातचीत हुआ है, इसमें किसी का कोई प्रश्न है? नो क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो 16 जोन्स की बात हो रहा है, इस जोन्स की जो एट्रीब्यूट्स के बारे में मैं बता रहा हूं। ये जो दिशा का खेल हो रहा है, ये दिशा का जो खेल या दिशा का जो एट्रीब्यूट्स या दिशा की जो सिग्निफिकेशन मैं बता रहा हूं, इट्स फुल्ली ऑब्जर्व्ड। क्योंकि वास्तु एक दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। और सिर्फ वास्तु नहीं, ऑकल्ट फील्ड ही है पूरा ऑब्जर्वेशन के ऊपर खड़ा। और हर जोन की जो एट्रीब्यूट्स है, हर दिशा का जो एट्रीब्यूट्स है, उन दिशा में जाके ऋषियों ने टेस्टिंग करके, फील करके, वहाँ का जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को समझ के उन्होंने एट्रीब्यूट्स दे दिया कि इस दिशा का ये एट्रीब्यूट्स है। आज मैं जो साउथ साउथ वेस्ट दिशा की बात कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे शरीर में जो रेचन ग्रंथि है, या फिर जिसको हम कहते हैं कि हमारे जो मल निष्कासन होता है, शरीर का जो टॉक्सिन। देखिए, अगर कहीं पे कोई काम होगा, उस काम पे कुछ अच्छाई भी होगा और कुछ, जैसे कि अगर हम गेहूं या चावल को अगर छांटते हैं तो उसमें उसका जो छिलका जिसको कहते हैं तूस, वो भी आता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर के अंदर देखो, सबसे बड़ा दुनिया में, सृष्टि में अगर सबसे बेहतरीन एक मशीन्स कुछ है तो वो हमारे इंसानी शरीर। इससे बढ़िया मशीन्स या इससे बढ़िया सिस्टम जग संसार में कहीं पे ना था, ना कभी होगा। चाहे जितना रोबोट जो भी बना ले, इंसानों भगवान की बनाया हुआ ये जो मशीन्स है, अब इसके अंदर दिन भर काम धाम जो भी चलता है। अब देखिए 3 लेयर है, एक्चुअल लेयर है 5। योगा मतलब योग शास्त्र कहता है कि हम जो रहते हैं ना, हमारा जो बीइंग है, इसे रहने का 5 स्तर है, 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम जिंदा है, तो हमारे ये जिंदा रहने का जो सबूत है, ये 5 लेयर में है। इसको हम ऐसे कहते हैं, योग शास्त्र के अनुसार, अन्नमय कोशा, जिसको हम फिजिकल बॉडी कहते हैं। फिर उसके ऊपर प्राणमय कोशा, जिसको हम एनर्जी बॉडी कहते हैं। उसके ऊपर मनोमय कोशा, जिसको हम माइंड बॉडी कहते हैं। उसके ऊपर विज्ञानमय कोशा, उसके ऊपर आनंदमय कोशा। देखिए, ये पिंड देश का ही खेल है। पिंड देश में हमें पता है कि हमारा जो वो होता है ना, चक्रास, सप्त चक्रा, हमारे शरीर के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, वो कुंडलिनी शक्ति नीचे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत,
विशुद्धाख्य, आज्ञा चक्र, सहसा चक्र, ये कुंडलिनी जाग है। और इस सप्त चक्र को कहते हैं कि सप्त स्तर, 7 लेयर्स। परंतु हमारी जो प्रकाश है, योग शास्त्र के अनुसार हम 5 लेयर्स ऑफ बीइंग और 5 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं, वो नीचे जो है वो फिजिकल बॉडी, जिसको हम कहते हैं अन्नमय कोशा, जिसकी सीधा कनेक्शन अन्न समझिएगा, जिसको अन्न मतलब हम जो खान पीन करते हैं, खाना पीना जो भी हम खाते हैं, जो भी वो अन्न है। अब इस अन्नमय कोशा या फिजिकल बॉडी का जो स्ट्रेट जो कनेक्शंस है, कौन भैया, एक सेकंड जी, सॉरी। तो बात ऐसा है, अब ये जो शरीर के अंदर जो भी प्रक्रिया होता है, पहला तो सीधा प्रक्रिया फिजिकल बॉडी में होगा। जैसे हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो शरीर के अंदर जो उच्छिष्ट होता है, या फिर जो हम पानी पीते हैं कि पानी मूत्र के आकार में बाहर जाता है, और खाना जो खाते हैं पूरा शरीर के अंदर पूरा डाइजेशन हो गया, उसमें जो भी पौष्टिकता जो भी ले लिया, फिर जो एकदम अप्रयोजनीय जिसका अननेसेसरी जो चीज है वो हमारे मल के आकार से, विष्ठा के आकार से शरीर के बाहर निकल जाते हैं। अब अगर किसी भी शरीर में ये मल निष्कासन की जो क्रिया सटीक नहीं होता है, तो आयुर्वेद के अनुसार बोला रोगों का सबसे बड़ा रोगों का सबसे बड़ा आधार है वो हमारी ना मल निष्कासन होना, अर्थात ड्रेनेज सिस्टम सही ना रहना। आयुर्वेद के अनुसार हमारी जो स्टोमक है, बोलते हैं स्टोमक, वो सबसे बड़ा मतलब मेन जगह है कि रोग, स्टोमक अगर सही है तो उसका डाइजेस्टिव पावर सही है, उसका पौष्टिकता सही है, शरीर के अंदर विकास भी अच्छा होगा, शरीर ताकतवर होगा, शरीर की सेहत बढ़िया रहेगा। अगर वो नहीं होगा तो शरीर लूजर हो जाएगा, इम्यूनिटी कम जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक उसी तरह ये जो जिनकी मल निष्कासन सही नहीं होता है उनका भी शरीर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और आप किसी का अगर कॉन्स्टिपेशन है, यू नो कि कॉन्स्टिपेशन कितना बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है, जिनका है वो तो उनको पता ही है। अब देखिए, एक लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन है, और कभी कभी फूड हैबिट के कारण किसी समय किसी का कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। वो जिनकी फूड हैबिट के कारण 1-2 दिन के हो गया, ठीक हो गया, बट कुछ लोगों का ना लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन हो जाए, उन लोगों का शरीर ही एकदम थका हुआ शरीर, वो चल नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा, उसका लेथर्जी रहेगा, काम मन नहीं लगेगा। अब इस चीज को समझिए, ये क्या फिजिकल बॉडी का बात है, और वास्तु का पूरा कनेक्शन फिजिकल बॉडी से है नहीं। मैं पिछला दिन भी कह दिया था, वास्तु का कनेक्शन स्ट्रेट लेवल में हमारा सबकॉन्शियस से है, और सबकॉन्शियस माइंड बॉडी का भी खेल नहीं है। सबकॉन्शियस उसके ऊपर विज्ञानमय कोश, माइंड बॉडी से सबकॉन्शियस का थोड़ा कनेक्शन रहता है। फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, माइंड बॉडी। माइंड का 2 पार्ट है, एक इनर, एक आउटर, जिसको हम इनर माइंड कहते हैं, जिसको हम सबकॉन्शियस मतलब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, जिसको हम कॉन्शियस कहते हैं कि हम जैसे बुद्धि, विचार, ज्ञान, जानकारी के अनुसार जिस दिमाग को चलाते हैं, जिस मन को चलाते हैं, हमारी ज्ञान के अनुसार जिस मन को हम चलाते हैं उसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड। और जो हमारी ज्ञान के मतलब जो प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमारे अभी पास है उसके अनुसार नहीं चलता है, जो हमारी सबकॉन्शियस मतलब अप्रत्यक्ष ज्ञान जिसके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं, बट वो है मेरा, वो मेरा ही है, माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन वास्तु से है। अब ये जो साउथ ईस्ट जो जोन है,
इस जोन को कहता है जोन ऑफ डिस्पोजल। जोन ऑफ डिस्पोजल कहाँ का डिस्पोजल? घर की पूरा वास्तु का जितना एनर्जी है, भाई वास्तु के अंदर भी तो एनर्जी इधर उधर होता है भाई, ट्रांसफॉर्म होता है ना। एक टोटल एनर्जी हर एक अलग अलग जोन में, अलग अलग जोन की एट्रीब्यूट्स के अनुसार, अलग अलग जोन में अलग अलग जोन की एट्रीब्यूट्स के अनुसार वो अपना अपना सिग्निफिकेशन एट्रीब्यूट्स दिखाता है। और वो इस जोन से उस जोन, इस जोन से उस जोन, इस एलिमेंट से उस एलिमेंट ट्रांसफॉर्म होते ही रहते हैं। तो वहां पे क्रिया प्रतिक्रिया निश्चित होता है। ये सब कुछ होने के बाद उसका भी एक व्यय जो निश्चित उत्पन्न होगा, जो डिस्पोज होना चाहिए। सीधा कहूंगा कि कुछ नेगेटिव एनर्जी का सृष्टि होगा वास्तु के अंदर भी। वास्तु के अंदर भी भाई अगर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एनर्जी का इधर का उधर, उधर का उधर होगा, तो गुड पॉजिटिव नेगेटिव सभी का सृष्टि होगा। भाई सृष्टि का नियम यही है, अच्छा बुरा एक साथ होगा। कहीं पे ज्यादा अच्छा बुरा कम, कहीं पे ज्यादा बुरा अच्छा कम। तो ये जो खेल है, अगर वास्तु के अंदर ये साउथ वेस्ट जोन को हम कहते हैं जोन ऑफ डिस्पोजल, मतलब एनर्जी यहाँ पे इसका। और एक चीज, चाहे जितना भी जोन्स की हमने बात किया, जितना भी जोन्स है, मैंने 16 जोन्स की जो बात किया, ये जोन्स का एट्रीब्यूट्स पूरा का पूरा निर्भर है जमीन में उपस्थित देवता के एट्रीब्यूट्स के अनुसार। उसमें हम आगे जाएंगे ड्रिल डाउन करके, देवता के अनुसार ही उस जोन का। और यहाँ पे एक देवता है जिसका नाम है बिथाता नहीं, एक सेकंड रुको। यमा मृगशिरा के बीज बिथस्था, क्या है उसका स्पेलिंग क्या होगा? भृंगराज, गंधर्व यमा वितस्था बृहस्पति यमा भृंगराज। दिस क्लीनर ट्रेनर, दिस एनर देवता, ये है। आप मेथर भी कह सकते हो देवताओं का, यू नो मेथर। तो ये जो है देवताओं का दिस भृंगराज देवता, ये क्या करता है? भृंगराज देवता करता है कि ये भृंगराज जो देवता है, भृंगराज देवता क्या करता है? भृंगराज देवता जो शरीर मतलब वो डिस्पोज करता है। अब किसी भी घर में साउथ वेस्ट अगर सही नहीं है, अगर किसी भी ये कंडीशन है, किसी भी वास्तु का अगर जोन बैलेंस है, तो उस जोन का एट्रीब्यूट्स भी बैलेंस होगा और उसके अनुसार घर के लोगों का जीवन में उस जोन से रिलेटेड जो इवेंट है वो भी बैलेंस रहेगा। जैसे मैंने कहा था कि अगर नॉर्थ ईस्ट बैलेंस है तो आइडिया भी बैलेंस आएगा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बैलेंस होगा तो घर का एंजॉयमेंट भी बढ़िया रहेगा, एग्रीकेशन। अब अगर साउथ वेस्ट अगर बैलेंस नहीं है, तो साउथ वेस्ट अगर बैलेंस होगा तो घर के अंदर लोगों का डिस्पोजल भी बढ़िया होगा, नॉट ओनली फिजिकली मेंटली, इन एवरी लेवल। अब अगर फिजिकली डिस्पोजल नहीं होगा तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन। आप जितना भी बड़े, जितना भी जैसा भी आपका मतलब क्लाइंट हो, जितना भी बड़ा डॉक्टर्स दिखा दिया, बोला भाई हमारे घर में सबका कॉन्स्टिपेशन है, मेरा ये है वो है, मैं वो करता हूँ कायम चूर्ण कब्ज हार ये वो। आप उसका साउथ वेस्ट को देखो, डिस्टर्ब है, साउथ वेस्ट को ठीक कर दो, उसका ठीक हो जाएगा। मैं अपना बात कहता हूँ, मेरा एकदम फ्रॉम द बिगिनिंग किसी भी कारण मेरा कॉन्स्टिपेशन था, मेरे माता जी का भी था, बड़ा डॉक्टर सिखा, बहुत किया, काम नहीं हुआ, वो वही होता था। अब मैंने जब अपना वास्तु को ट्रीटमेंट किया, साउथ वेस्ट को ट्रीटमेंट किया, अब आई एम कंप्लीटली फ्री। तो आप भी कर पाओगे। एक बहुत बड़ा बीमारी और कॉन्स्टिपेशन साउथ वेस्ट जोन
जोन ऑफ डिस्पोजल। अब नॉट ओनली ये है, जोन की एनर्जी बैलेंस है, मतलब बैलेंस होना चाहिए। अगर कम है, ज्यादा है तो वो भी प्रॉब्लम करेगा। अगर किसी का साउथ साउथ वेस्ट जोन की मतलब जोन ऑफ डिस्पोजल की एनर्जी ज्यादा हो गया तो वो क्या होगा, ज्यादा डिस्पोजल करेगा। बहुत लोग खाता कम है, शरीर में कोई आता नहीं है, बोला बहुत खाता है, बट शरीर एकदम हल्का, एकदम जैसे कि एकदम हड्डी के ऊपर चमड़ी, और कुछ नहीं है। देखोगे उनका डिस्पोजल इतना ज्यादा है, एनर्जी इतना ज्यादा है, और दिन में 10 बार टॉयलेट में जाके बैठा रहता है। पूछिएगा, बहुत सारे लोग हैं, मतलब उनका डिस्पोजल थोड़ा ज्यादा हो रहा है, यही जोन है। तो ये बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कोई भी जोन बैलेंस होना चाहिए, तब उस जोन के एट्रीब्यूट्स वो सही ले पाएगा। अब ये तो गया हमारा फिजिकल बॉडी की बात। इसके ऊपर हम अगर एनर्जी बॉडी या माइंड बॉडी की बात करेंगे तो मानसिक लेवल में भी मन में, अब देखो मन में ना एक मन में गुस्सा हुआ, गुस्सा किसके ऊपर, घर में किसी के ऊपर गुस्सा हुआ, या कुछ खराब लगा मन देख के। अब आप वो भूल ही नहीं पा रहे हो, भाई खराब लगा, मुझे खराब लगा। अब 5 दिन खराब लगा कर रहे हो, जिससे खराब लगा उसको आप कोस रहे हो। क्या हो रहा है कि रिलेशन खराब हो रहा है पति पत्नी में। ये मतलब क्या नहीं है, लेट गो नहीं है, लेट गो क्या है, चलो यार छोड़ो, ठीक है हो गया, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो, दिस इज कॉल्ड लेट गो। आप कुछ कर रहे हो, करते करते कुछ हो गया तो वो ऐसा हो गया कि भाई अब उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ये जोन है, दिस इज द जोन। कौन सा जोन, ये आपका साउथ वेस्ट जोन। दिस जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग लेट गो और नॉट। परिवार परिजन में कोई भी कुछ भी करे, आपस में कोई भी बातचीत हो, भला बुरा, लेट गो अगर रहेगा तो सबको क्षमाशील होगा। इफ दिस इज द जोन ऑफ डिस्पोजल, यहाँ पे ना कुछ रखा भी नहीं जाता है, उसी लिए वास्तव में ये सबसे बेहतर जगह है टॉयलेट बनाने की। अब और एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारे जीवन में हम जितना भी काम करते हैं उसमें कुछ कामों को हम पॉजिटिव और कुछ कामों को हम नेगेटिव डिवाइड कर देते हैं। देखिए पॉजिटिव मतलब खाना पीना सोना, दिस आर ऑल पॉजिटिव हैबिट्स। अच्छा बातचीत करना, अच्छा सोच विचार करना, दिस आर ऑल्सो पॉजिटिव। हाँ, पढ़ाया चर्चा, पढ़ाया निंदा, ये पॉजिटिव बात नहीं है, लेकिन डिस्कशन करना, कुछ भी चीजों को आलोचना करना इज पॉजिटिव, क्योंकि उसका आउटकम चाहिए जो हमारे जीवन में काम पे आएगा, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, मजबूत बनाने में काम आएगा। वैसा कोई भी इवेंट, कोई भी घटना, चाहे जो भी हो, दिस आर ऑल पॉजिटिव। जो हमारे जीवन को हानि करेगा, इट्स अ नेगेटिव। साथ ही साथ हम जो कुछ एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी को भी हम देखो, अगर हम खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं, इट्स अ गुड, इसको हम पॉजिटिव, हम पूजा करते हैं, इसको हम पॉजिटिव कहते हैं। लेकिन कुछ बात है, जैसे कि हम बैठ के सोच रहे हैं ज्यादा, एक कहते हैं ना, बड़ा मतलब क्या है कि दिमाग के अंदर, दिमाग को दही बनाना, अपना दिमाग को दही बनाना, ये कोई पॉजिटिव काम नहीं है। देखो पति पत्नी में संकट झंझट हो सकता है, परिवार में समस्या हो सकता है, आपस में कोई किसी को बुरा भला कह भी दे सकते हैं। अब पति ने पत्नी को 4 शब्द ऐसा कह दिया जो उसको खराब लगा, वो रो पड़ी। अब रो पड़ी तो रो पड़ी, इतना रोना है कि बहुत देर तक रोना पड़ेगा, तब उसका मन हल्का होगा। तो ये जो रोना है, इट्स नॉट ए गुड वर्क, इट्स नॉट ए पॉजिटिव वर्क। इसके लिए भी जोन है, वास्तु में निर्धारित जगह है जहां पे
ये नेगेटिव काम अगर वहां पे जाके करोगे वो पॉजिटिव आउटकम दे देगा। ठीक उसी तरह हम जो खाना खाते हैं वो तो एक पॉजिटिव काम है, बट हमारा जो लेट्रिन जो हम जो जो करते हैं, जो हमारा मल निष्कासन की बात है, ये हम पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव इसको हम लेते नहीं है। हाँ, ये अगर सही तरह हो जाए इट्स पॉजिटिव टू अस। तो ये जो जोन ऑफ डिस्पोजल, दिस इज द बेस्ट जोन फॉर दिस एक्टिविटी। अब कोई वाले बोले कि वास्तु के अंदर हम टॉयलेट कहाँ बनाएंगे? नेगेटिव जोन में बनाएंगे। नेगेटिव जोन मतलब अभी जो मैं जोन ऑफ डिस्पोजल की बात कर रहा हूँ, दिस इज द जोन ऑफ डिस्पोजल। क्या है? नेगेटिव जोन है। हम यहाँ पे टॉयलेट बना सकते हैं, और वास्तु का सबसे बेस्ट जगह है टॉयलेट बनाने का ये साउथ साउथ वेस्ट। वास्तुशास्त्र कहता है, हमारे वास्तुशास्त्र कहता है कि साउथ साउथ वेस्ट में खुशी खुशी टॉयलेट बनाओ। तो आप वहां पे जाके बैठ के 2, 5, 10 मिनट जाके आप अगर अपना समय बिताओगे तो आप पूरा का पूरा जो मोशन क्लियर वाला बात एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। शरीर के अंदर जितना गंदगी है निकल जाएगा, शरीर साफ सुथरा रहेगा, और मन भी एकदम फिटफाट हो जाएगा, माइंड भी ठीक ठाक हो जाएगा। मन के अंदर देखो, अगर मनोविसर्जन ना कर पाओ, मनोविसर्जन एक कहावत है, मनोविसर्जन मतलब मन के अंदर कोई खोट आया है, मन के अंदर कोई दर्द आया है, पीड़ा आया है, कोई ऐसा प्रश्न आया है जो आना नहीं चाहिए, ऐसा प्रश्न आया है जो नहीं आना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? मन से निष्कासन करना, उसको कहते हैं मनोविसर्जन। हम सोचते हैं बहुत सारे लोग, अरे हम ना ये सब चीज भूल नहीं पाते, मेरे दिमाग में हमेशा ये गलत सलत बात आते रहते हैं तो हम मनोविसर्जन नहीं कर पाते, तो ये मेरा ये जोन डिस्टर्ब है, दिस जोन इज डिस्टर्ब। उसी कारण हम मनोविसर्जन नहीं कर पाते। भगवान के सामने जाके बैठ गए हो, भगवान की पूजन करना है, प्रभु की आरती करना है, श्रृंगार करना है, आप फूल सब कुछ लेके बैठे हो, और मन में गलत सलत प्रश्न आ रहा है, गलत सलत बात आ रहा है, गलत सलत चिंता आ रहा है, आता है, बहुत सारा लोगों को आता है। ये जो गलत सलत चिंता आ रहा है, मतलब ये आपका मन में जो आया है, इसको आप मन से विसर्जन नहीं कर पा रहे हो। इस गलत सलत बातों को मन से विसर्जन जब तक ना कर पाओगे, आप अच्छा काम कर नहीं पाओगे, आप मेडिटेशन कर नहीं पाओगे, आप एकाग्र नहीं हो पाओगे। तो ये साउथ साउथ ईस्ट जोन इस कारण है। भाई हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, मैंने क्या कहा, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं उसमें कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। जो पॉजिटिव मैंने क्या कहा, जो हमारे जीवन के लिए जीवनीय, और जो नेगेटिव क्या है, जो हमारे जीवन को नाश करता है। अब लोग ना दारू पीते हैं, दारू पीते हैं, नशा करता है, नशा, लोग नशा करता है, खूब नशा करता है, ड्रंकर है, एडिक्टर है, मर रहा है। हम क्या करेंगे? इस हैबिट को क्या कहेंगे? दिस आर ऑल बैड हैबिट्स। इस हैबिट्स के कारण हमारा क्या हो सकता है? इस हैबिट्स के कारण हमारा शरीर नाश हो सकता है, जीवन नाश हो सकता है। क्या करें भाई? इस जोन को फिट करो, ट्रीट करो। कौन सा? साउथ साउथ वेस्ट को। साउथ साउथ वेस्ट को ठीक करने से आपका वो जो हैबिट है, अब ना एक लॉजिक है, मैं बाद में समझाऊंगा, लॉजिक को धीरे धीरे बताऊंगा। अब किसी अगर दारूबाज है ना, जिसका दारू पीने का बड़ा नशा है, या कोई स्मोकर है, उसका साउथ साउथ वेस्ट जोन को बैलेंस करके, साउथ साउथ जोन को बैलेंस करके, वहां पे उसकी जो दारू का बोतल, जिस बोतल का दारू पीता है, उस दारू का बोतल उस साउथ साउथ जोन में जाके रखा करो। उसका बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जो है उस जोन में जाके रखा करो, छूट जाएगा हैबिट। मैंने एक घर में गया था वास्तु करने के लिए, और एकदम लड़ाई, हस्बैंड वाइफ में एकदम घमासान लड़ाई है। वास्तु क्या करेंगे? तो मैं वास्तु इधर उधर देखा। ग्रीडिंग करने के बाद जोन को ऑब्जर्व करते करते मैंने देखा साउथ साउथ वेस्ट जोन में
उनका जो शादी का सब सामान ना भाई, आफ्टर मैरिज शादी के समय कुछ चीज रहता है कि शादी के कुछ सामान है जो मतलब शादी में रखने वाला मतलब लगता है ऐसा सामान, और जो सामान घर में क्या करते हैं लोग रख देते हैं कि वो शुभ है रखना। कुछ सामान तो हम ठीक है, बट कुछ सामान शादी के समय लगने वाला कुछ सामान को घर में रख दिया जाता है। तो जो सामान शादी के समय वाला जो सामान घर में रख दिया जाता है, उनकी शादी का समय का सामान उसने साउथ साउथ जोन में रखा दिया था, साउथ साउथ वेस्ट जोन में रख दिया था। और मैंने ढूंढते ढूंढते मेरा नजर वहां पे पड़ा। मैं कुछ नहीं कहा, मैंने बोला ये सब चीज क्या है? बोला हमारी शादी की सामान है। मैंने बोला इसको यहाँ पे आपने रखा क्यों? इसको तो अच्छी तरह अपना जो अलमीरा के अंदर रखो, ये आपका कीमती। बोला हाँ इसको रखे, बहुत दिन से सोच रहा था। तो उठा के रखो, उठा के रख दिया और अलमीरा में कर दिया। मैं जो जो करना था मैंने कर दिया। 2-3 दिन बाद पूछा क्या लड़ाई झगड़ा हुआ? बोला ना कुछ नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ। बिकॉज मैरिज के समय का जो पॉजिटिव थिंग्स वो जोन ऑफ डिस्पोजल में चला गया, और साउथ साउथ वेस्ट में आप जो भी रखोगे वो उसको डिस्पोज कर देगा। अगर आप भी जाके साउथ साउथ वेस्ट में रहना चालू कर दोगे तो आपको भी डिस्पोज कर देगा। उस जोन का एट्रीब्यूट ये है, आप जो भी खाओगे आपका शरीर में लगेगा नहीं। ये साउथ साउथ वेस्ट जोन का ये है आपका क्वालिटी। तो ये गया आपका साउथ साउथ वेस्ट जोन। तो लेट गो, तो आप अगर किसी घर में गए हो, उनके अगर लेट गो सही नहीं है, उनके अगर कॉन्स्टिपेशन है, दिस आर ऑल द मार्क ऑफ डिस्टर्ब साउथ साउथ वेस्ट। अब साउथ साउथ वेस्ट जोन के बाद हमारी जिस जोन की तरफ हम जाएंगे उसका नाम है साउथ वेस्ट जोन। साउथ वेस्ट जोन क्या है? देखिए मैंने पिछला दिन आप लोगों को मतलब जो पिछले क्लासेस में समझाया था, नॉर्थ ईस्ट की जो बात कहा था। नॉर्थ ईस्ट क्या था? नॉर्थ ईस्ट जोन वाज द जोन ऑफ ईश्वर। चलो मैं दिखाता हूँ। अभी भी आप लोगों में ना बहुत लोगों को स्पोर्ट्स में ठीक मजा नहीं आ रहा है। मजा लगेगा, थोड़ा दिन जाने दीजिए। शायद मजा नहीं आ रहा है, लगेगा मजा। क्या किसी का मजा नहीं आ रहा है? चलो सबको मजा आ गया। मैंने जब वो किया आ गया, स्क्रीन शेयर हुआ है, स्क्रीन शेयर हुआ है। चलिए देखिए ऊपर, देखिए नॉर्थ ईस्ट से हमारा बात चालू हुआ है। मैंने कहा था नॉर्थ ईस्ट जोन इज द जोन्स ऑफ ईश्वर। ईश ईशान कोण, फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट, फिर ईस्ट साउथ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट अग्निकोण, फिर साउथ साउथ ईस्ट, फिर साउथ जो को मतलब यमा दक्षिण दिशा। अब मैं साउथ साउथ ईस्ट की बात कहा, अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो है साउथ वेस्ट। देखिए नॉर्थ ईस्ट जोन जितना जरूरी है, अर्थात ईशान कोण जितना जरूरी है, साउथ वेस्ट जोन भी उतना ही जरूरी है। 180 डिग्री टू ईच अदर। देखिए नॉर्थ ईस्ट जोन जहां पे है उसकी जस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री साउथ वेस्ट जोन है। अब नॉर्थ ईस्ट जोन क्या था? देवता की जगह, भगवान की। लेकिन मैं अब साउथ वेस्ट जोन क्या है इसको थोड़ा बताऊं। देखिए देवता दो प्रकार की है। एक जिसको हम ईश्वर भगवान मानते हैं, जिसका अस्तित्व हम मानते हैं, पूजन पाठ सभी करते हैं, बट जो फिजिकल बॉडी में या इस पिंड दस में जो कभी जन्म नहीं लिया था, अर्थात जिनका हम
देवता रूप कल्पना करते हैं, ये स्वर्ग लोक में रहने वाले लोग, स्वर्ग लोक में रहने वाले भगवान देवताओं जो है ईश्वर ईशान कोण, परंतु कुछ धरती में आके इंसानी रूप में इंसानों की तरह रहते रहते देवता बन गया। लेट्स से आपके मोहल्ले में एक अच्छा वैद्य है, कविराज वैद्य, एकदम फर्स्ट क्लास इंसान, मरा हुआ मर्द, मतलब अभी मरेगा ऐसा को जिंदा कर देता है, ऐसा को जिंदा कर देता है। लोग उसको क्या कहेगा, भाई देवता, डॉक्टर्स नहीं है, वैद्य नहीं है, देवता। बहुत सारा इंसान है जो इतना अच्छा काम करता है, इतना सुंदर काम करता है, जिस कामों का प्रभाव हर सब के ऊपर इतना अच्छा रूप से पड़ता है, सब कहता है कि ये इंसान भगवान की तरह है। अब ये तो गया इन नेचुरल बात। हम कहते हैं पिता पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, पिता हमारा देवता है, हमारा पूर्वज हमारा पूजनीय है, हम कहते हैं। तो वो क्या है, धरती में आके ही हमारे पूजनीय बने थे जन्म लेके। देखिए जो प्रभु रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण जी, हम विश्वास करते हैं कि इन्होंने धरती में आके जन्म लिया था। महाभारत हुआ था, द्वारिका नगरी था, महाभारत काल में प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया था, प्रभु रामचंद्र जी ने त्रेता युग में लीला किया था, अयोध्या में जन्म लिया था और मनुष्य रूप में जन्म लेके मनुष्य रूप में लीला किया था। दे आर गॉड ऑल्सो, हमारी भगवान है, परंतु वो आकाश की स्वर्ग मतलब जहाँ जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। स्वर्ग हमने कोई नहीं देखा, हम कोई नहीं देखा स्वर्ग, वो हम टीवी सीरियल में ही और फिल्म में ही देखते हैं, और किताब में भी लिखा है उधर स्वर्ग है, कहाँ पे है, कितना दूर में है, आई डोंट नो, वी डोंट नो। तो प्रभु रामचंद्र जी स्वर्ग के देवता नहीं थे, मर्त में यहीं पे आके उन्होंने अपना कारनामे से, अपनी अच्छाई से लोगों के बीच भगवान बना था। तो ये दोनों भगवानों का जो डिफरेंस है, नॉर्थ ईस्ट वाला भगवान अलग है और ये दे आर ऑल साउथ वेस्ट की भगवान। अब जैसे कि हम एकदम सटीकता से जानते हैं कि प्रभु रामकृष्ण देव, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक जी, जेसस, ये सब जो भी है कि इन्होंने जन्म लिया था और भगवान बन गया था और भगवान बना हुआ ही है। इन सब का जो जगह है ये है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को हम कहते हैं पितरकिस्तान, पितर, मैंने क्या कहा, जो जन्म लिया है हमारा पितर। अब पितरों का बात क्या है, पितरों से क्या मिलता है? देखिए, आपको अगर कोई आशीर्वाद भगवान दे दे कि चलो तुम्हें एक आशीर्वाद दे दिया ये कि तुम बड़ा योद्धा बन जाओगे, ठीक है, तुम्हें एक पाशुपत अस्त्र दे दिया गया, तो भगवान शिव जी ने तुम्हें पाशुपत अस्त्र दे दिया, बस दे दिया। अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे? भगवान शिव जी पाशुपत अस्त्र दे के चला जाएगा, उसका एप्लीकेशन समझाएगा नहीं, दिखाएगा में ही नहीं, चलाना दिखाएगा नहीं। उसका एप्लीकेशन जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? गुरु के पास, पितरों के पास। अर्जुन पाशुपत अस्त्र भगवान शिव जी से लिया था, लेकिन चलाना तो वो द्रोणाचार्य से सीखा था, अपने पूर्वजों से सीखा था कि कैसे तीर धनुष से बाण चलाना है। तो कोई भी
स्किल डेवलप करना, कोई भी काम को अंजाम देना, एग्जीक्यूशन करना, उसका जो रूल एंड रेगुलेशन प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है वो जिसने किया वही सिखाएगा। और किसने किया? हमारा पूर्वजों ने किया, पितरों ने किया। तो साउथ वेस्ट जोन इज द जोन ऑफ स्किल डेवलपमेंट। और स्किल डेवलपमेंट पितर से ही होता है। भगवान तो वरदान कर देगा, बढ़ देगा, परंतु पितरों ने उस वर को एग्जीक्यूट करने का जो कला वो सिखाएगा। इसीलिए साउथ वेस्ट जोन को कहता है जोन ऑफ एंसेस्टर्स। अब इसमें एक बात कहूं, सुनिएगा। आज के दिन में जो संसार नाम का इंस्टीट्यूशन बनता है ये हमारी सनातन में ही है, और भी जगह में। ये संसार क्यों बनता है? संसार इसीलिए बनता है कि हम मनुष्य, हम सिविलाइज्ड, हम अकेले नहीं रह पाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए लोगों से एक साथ अगर हम रहेंगे तभी हम वर्धनशील होंगे, तभी हमारा जीवन के हर आयाम परिपूर्ण हो सकता है। और उसी कारण इस संसार नामक इंस्टीट्यूशन में ही हम रहते हैं। हम शादी ब्याह भी करते हैं, साथ में संसार के लोगों को लेके चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, सब साथ साथ एक साथ विकास होता है। अब ये जो साथ साथ रहने वाला जो बात है ये हमने सीखा कहाँ से? हमारा पूर्वजों से। मैं अपने सबको लेके साथ साथ चलता हूँ, रहता हूँ। मेरा पिताजी भी सबको लेके साथ साथ चलता था, रहता था। उसके पिताजी भी वही किया। देखो, अगर धरती में मैं आया हूँ तो निश्चित रूप से इस धरती में मुझे अपना एक प्रतिबिंब रखना पड़ेगा, संतान रखना पड़ेगा। सबको पता है कि धरती को आबाद रखना है, तो मुझे भी एक स्त्री चाहिए, संतान होगा उनसे। ये स्त्री चाहिए, मैं सीखा कहाँ से? मैं पिता की संतान हूँ, मेरे पिता किसी का संतान है, सभी ने वही किया। सभी का एक परिवार था, सभी ने अपना परिवार को मैनेज किया। अब ये परिवार को मैनेज करना अर्थात संसार को मैनेज करना, ये सबसे बड़ा स्किल की बात है आज के दिन में। आज के दिन में क्यों, जुग जुग में ये स्किल डेवलप अगर नहीं होगा तो परिवार में झंझट होगा, अशांति होगा। संसार क्या है? बैलेंस करना, सबको बैलेंस करके चलना। एक पति का काम क्या है? पत्नी, माँ, दादी, नाना, नानी, पापा, काका, चाचा, जो भी है सबको बैलेंस करके रखना, तो परिवार बैलेंस रह जाता है। और बैलेंस रखना ये एक बड़ा स्किल है। विदाउट दिस स्किल इंसान क्या हो जाता है? फेल्योर। और ये स्किल आज के दिन में उपलब्ध नहीं है। परिवार टूट रहा है, धीरे धीरे न्यूक्लियस फैमिली बन रहा है, और इंसानों का जीवन क्या हो गया, कहां से? जो न्यूक्लियस फैमिली में रहने वाले लोग हैं, दे नोज वेरी मच। एक परिवार आज के दिन में 2-3 लोग एक साथ नहीं रह पाते। भाई, पति पत्नी में झंझट, माता पिता में झंझट, माँ बेटी में झंझट, बाप बेटा में झंझट, एक घर के अंदर। क्यों झंझट? उनको झंझट को मुक्ति पाने की प्रयास करते हैं छोड़ दे के। जग संसार में हम छोड़ने के लिए आए नहीं है। भगवान ने इस जग संसार में इंसान को जब भेजा था छोड़ के भाग जाने के लिए नहीं, अपना कर्तव्य कर्म पालन करके अपनी कर्म फल को ठीक करने के लिए भेजा था। और कर्म फल को ठीक करने के लिए कर्मा करना पड़ेगा, और सही कर्मा करना पड़ेगा। और सही कर्मा करने के लिए ही परिवार है, संसार है, इंस्टीट्यूशन है।
और सही ढंग से चलाने के लिए स्किलफुल होने की दरकार है। और वो साउथ वेस्ट जोन बताता है कि पिताजी ने कैसे चलाया, दादाजी ने कैसे चलाया, एक साथ कितना लोगों का संसार था। और आज हम फ्लैट में एकदम क्या हालत है हमारा। तो साउथ वेस्ट जोन इज द जोन ऑफ एंसेस्टर्स, जोन ऑफ पितरा, जोन ऑफ स्किल। अगर ये जोन बैलेंस है, परिवार में झंझट कम है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, हस्बैंड वाइफ में तू मैं नहीं है, माता पिता भाई बहन बाप बेटी माँ पुत्र में झंझट नहीं है। क्यों? दे आर ऑल स्किल्ड। कैसे किसको मैनेज किया जाता है, दे नोज एवरीबॉडी। अगर पता नहीं तो सब सबसे लड़ेगा झगड़ेगा आज के दिन की तरह। तो ये साउथ वेस्ट जोन डिस्टर्ब हो गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। इस जोन का जो देवतास है इंद्र और जयंद्र। इंद्र मतलब इंद्र, इंद्र क्या है? हमारा पंच इंद्रिया। इंद्र क्या है? हमारा पंच इंद्रिया। और जयेंद्र क्या है? जो इंद्र का शस्त्र वज्रा। तो हमारा साउथ वेस्ट जोन का जो देवता है हमारे इंद्रिय को क्या करता है? परिचालित करता है। हम जो भी करते हैं सभी हमारा इंद्रिय से करते हैं। तो हमारा इंद्रिय ठीक रहेगा, और अगर ठीक रहेगा तो हमारा जयेंद्र भी ठीक रहेगा, तो हम जीत जाएंगे। देखो, इस कारण ये साउथ वेस्ट जोन इंसान को स्किलफुल बनाता है, एक इंसान को कामयाब बनाता है। कामयाबी का एनर्जी यहीं से ही आता है। सिर्फ वही नहीं, पितरों क्या है? कहता है पितरों का आशीर्वाद। पितरों के आशीर्वाद बिना कुछ नहीं होता है। अब पितरों के आशीर्वाद बिना इंसान का वंशज भी नहीं होता है। मैंने क्या कहा? इंसान अपने कर्म फलम ये सब भुगतने के लिए ही यहीं पे आया है, और कर्म फल ठीक करने के लिए संसार बनाता है। पति पत्नी पत्नी पति एक साथ रहते हैं। जब एक साथ रहेगा संतान प्राप्त होगा। बट यह संतान आता है कैसे? द संतान आता है पितृ की दया से, पितृ के आशीर्वाद से। अगर पितृ के आशीर्वाद नहीं होगा संतान पैदा होगा नहीं। साउथ वेस्ट जोन डिस्टर्ब है, पितृ डिस्टर्ब है, संतान प्राप्त होगा नहीं। अरे संतान तो बाद की बात है, पहले तो शादी हो जाए। भाई जो स्किलफुल नहीं है कौन देगा उसको लड़की? पहले तो स्किल्ड होना चाहिए। भाई लड़की देने से पहले लड़की के पिताजी दादाजी घर वाले क्या देखता है भाई? या लड़के भी देखता है, बड़ कैसा है, क्वालिफाइड, उसका हिम्मत है, बीबी को खिलाए पिलाए ठीक से रखे, इज ही स्किल्ड? साउथ वेस्ट जोन, साउथ वेस्ट जोन। और पिछला जमाने से भी देखा जाता है आज परिवार कैसा है, बाप दादा कैसा है, परिवारों का क्वालिटी कल्चर कैसा है, सब पितरों को देखते हैं। व्हाट अबाउट देयर पितरस? पितृ के गुणागुण क्या है? भाई आज के दिन में तो हो गया सब, जो मन में आए जो पढ़ लिया, जो मन में आए वहीं पे नौकरी कर लिया। लेकिन बात ऐसा था कि हमारे सनातन में भारतीय आर्यवर्त की जो सभ्यता, वहाँ पे बड़ा वृत्ति हरण करना महापाप था। पर वृत्ति मतलब बेप्र अपना बेप्र वृत्ति पालन करेगा, क्षत्रिय अपना क्षत्रिय वृत्ति पालन करेगा, वैश्य अपना वैश्य वृत्ति पालन करेगा, शूद्र अपना शूद्र वृत्ति पालन करेगा। और सबका अपना अपना वृत्ति है, और वो उस वृत्ति पालन करने के लिए अपने आप को स्किल्ड बनाएगा। ये जोन जो है साउथ वेस्ट जोन जो है, अगर कोई विप्र है तो वहां पे वो पूजा पाठ वाला जो सामान है, जो उसका वेपन है,
वो रखेगा। जो क्षत्रिय है वो अपना वेपन्स, तलवार, ढाल सब रखेगा, भाला रखेगा। जो वैश्य है वो अपना सामान बेचने का जो चीज सब है, जिसको हम कहते हैं तुला, दंड वगैरह सब रखेगा व्यापार करने के। तो ये हुआ क्यों, वो उस जोन का एट्रीब्यूट्स, उस वेपन्स, क्यों कहा मैंने इंद्र और जयेंद्र, जयेंद्र मतलब वज्र, वज्र इंद्र के अस्त्र। तो हमारा भी अपना अपना एक अस्त्र है भाई। आप जो लिखने पढ़ने वाले हो, आपका अस्त्र क्या है? कलम। तो कलम आपका वेपन्स है। आपको आप स्किल्ड बनने के लिए आप अपना कलम का इस्तेमाल करते हो, इट्स योर वेपन्स। एक वास्तुकार अपना कॉम्पास, शक्ति चक्रा, पेंसिल, स्केल, पेन वगैरह यहाँ पे रख सकता है। बेस्ट जोन एक्टिवेट कर देगा उस चीज को, सामान को। और घर में देवताओं का मूर्ति, देवताओं का तस्वीर, छवि रखा जाता है ना, तो नॉर्थ ईस्ट में जाके ना आप जितना भी देवता रखो, वही कंडीशन कहा कि जिन देवताओं को हम स्वर्ग की देवता समझते हैं, मानते हैं, जिनों का इस धरती में जन्म नहीं हुआ था इंसानों के रूप में, दे आर ऑल द देवतास ऑफ नॉर्थ ईस्ट। लेकिन साउथ वेस्ट में हम वो देवता नहीं रखेंगे, साउथ वेस्ट में हम अपना जिंदा देवता रखेंगे। हाँ, साउथ वेस्ट में हम अपना गुरु जी, जिनका जन्म हुआ था, उनकी तस्वीर रख सकते हैं। हम भगवान बुद्ध जी, बुद्ध का हम नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, इसका एक रीजन है। हम नानक जी का, आप जिनका जो गुरु है उनका तस्वीर, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण देव, सब तस्वीर साउथ वेस्ट में रखा जा सकता है। कुछ ना रखो, अपना पितरों का तस्वीर रखो, फोटो रखो पितर का, पूर्वजों का, पिताजी। पिताजी मतलब अगर ही इज नॉट इन दिस मोर्टल वर्ल्ड, तब रखो। मरे हुए लोगों का ही तस्वीर रखा करो, जो अभी जिंदा है उसका ना रखो। पितर मतलब पूर्व पितर। ये गया बात। कौन आया है भैया? चलिए, इसके बाद हम जो जाएंगे, हम जाएंगे कहाँ पे? वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में। देखिए, मैं जिस जिस जोन की बात कह रहा हूं, जिस जिस जोन की एट्रीब्यूट्स के बारे में चर्चा कर रहा हूं, इन एट्रीब्यूट्स के अनुसार हमारे जीवन में जो जो घटना घटित होता है, इन घटनाओं को अगर हम इस एट्रीब्यूट्स के सिंक कर लेंगे और उस जोन पे वो एट्रीब्यूट्स करेंगे, तो वो जोन भी अच्छा होगा और एट्रीब्यूट्स भी अच्छा होगा। कैसे? जैसे कि साउथ ईस्ट जोन इज द जोन ऑफ फायर। साउथ ईस्ट जोन फायर की जोन है, वहां का एनर्जी फायर है। और हमारे हर रोज का जो फायरी काम है वो है कुकिंग करना। आग जला के हम कुकिंग करते हैं, जो हमारा जठरा अग्नि को शांत करता है। तो साउथ ईस्ट जोन में जाके अगर कुकिंग की काम किया जाए, उसमें दो चीज होगा, वाइस वर्सा। जोन भी बढ़िया रहेगा क्योंकि वो आग वाला जोन है, वहां पे फिर आग वाला एट्रीब्यूट्स या एक्टिविटी करने से उस जोन को आराम मिलेगा। और उस जोन का एट्रीब्यूट्स के अनुसार सिंक करके खाना पकाने से वो खाना भी अच्छा होगा, खाना भी हेल्थी होगा, टेस्टी होगा, शरीर के लिए बेहतरीन होगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में पूजा पाठ की जगह है, नॉर्थ ईस्ट का जो हम आइडिया वाली जगह है, तो नॉर्थ ईस्ट अगर ईशान कोण है, ईश्वर की जगह है, तो अगर वहां पे ईश्वर को बिठा के हम आराधना करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, तो जोन भी बूस्टिंग होगा और हमारा मेडिटेशन, पूजा पाठ भी बढ़िया होगा। ठीक उसी तरह ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन इज द जोन ऑफ रिक्रिएशन, फन, मजे का है।
तो अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में हमारा मजे वाला काम, जो फन वाला काम, रिक्रिएशन वाला काम हम करेंगे, परिवार के सबको लेके अगर गपशप लगाएंगे, अड्डा लगाएंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में जाके, एक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में हमने डाइनिंग स्पेस बना लिया, जिस डाइनिंग स्पेस में जाके हम बैठ के परिवार वाले सबको लेके क्या करेंगे, ठोस गल्प करेंगे, टीवी देखेंगे, तो वो जोन भी एक्टिवेट होगा और परिवार में जो खुशी का माहौल बरकरार रहेगा। ईस्ट जोन को सोशल एसोसिएशन की जोन कहा। ईस्ट जोन में बैठ के अगर हम बातचीत क्या करेंगे, सोशल बातचीत, बाहर से आने वाले लोगों से मिलना, दुनियादारी के लोगों से मिलना, बातचीत करना, आपस में इंटरेक्शन करना, अगर ईस्ट जोन में बैठ के करेंगे तो वो जोन भी एक्टिवेट होगा और हमारा सोशल एक्टिविटी भी फर्स्ट क्लास होगा। सोशल एक्टिविटी करने से मैं अगर 100 लोगों के साथ मिलूंगा तो 100 लोगों को से ही मुझे फायदा मिलने का चांसेस है। ईस्ट साउथ ईस्ट जोन को कहा था जोन ऑफ चार्निंग। वहां पे जाते ही दिमाग दही बनना चालू करेगा। कोई बात नहीं, ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में कभी कभार बैठा करो। कब बैठो, जब आपको बड़ा गहरा कुछ सोचना पड़ेगा। आप अगर भाई पढ़ाई, आपके घर में अगर कोई पढ़ाई करता है, मैथमेटिक्स कर रहा है, हायर मैथ कर रहा है, डिफरेंशियल कैलकुलस कर रहा है, या फिर स्टैटिस्टिकल मेथड के ऊपर काम कर रहा है, जाके बोलो ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में टेबल चेयर लेके बैठे और वहाँ पे सोच विचार चालू करे, तो उस जोन भी एक्टिवेट होगा और उसका दिमाग के अंदर मैथमेटिक कैलकुलेशन भी बढ़िया हो जाएगा। उस जोन का एट्रीब्यूट्स है ये। और साउथ ईस्ट की तो बात मैंने कह दिया। साउथ ईस्ट के बगल वाला जो जोन है साउथ साउथ ईस्ट, वो भी किचन की बहुत बढ़िया जगह है। वहाँ पे कोई जाके बैठ भी सकता है, सो भी सकता है, कोई बात नहीं है। फिर साउथ जोन, जोन ऑफ रिलैक्सेशन। देखिए, जब कोई इंसान कामयाब बन जाता है ना, कामयाब, जिसका कामयाबी जिसका कदम चूम लिया, आप ऐसे लोगों के साथ बात करो, देखोगे सामने बैठ के, देखिएगा उनके अंदर एक कामनेस, स्टेबल कामनेस, स्टेबल जिसका स्टेबिलिटी है, कामनेस विथ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के साथ और एकदम स्टेबल कामनेस दिखाई देगा उसकी चेहरा, उसकी आंखों में। भाई हड़बड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक शांत है, स्टेबल है, कॉन्फिडेंट है, रिलैक्स्ड। साउथ अगर किसी का बैलेंस है तो भाई साउथ जोन में जाकर रिलैक्स करो, बैठो, बैलेंस सब ठीक ठाक हो जाएगा। रिलैक्स, जोन ऑफ रिलैक्स। और टॉयलेट पॉटी बनाने की सबसे बेस्ट जगह है साउथ साउथ वेस्ट। हाँ, मैंने क्या कहा था, बैड जोन जिसको हम कहते हैं, वहां पे बैड एक्टिविटी हो जाता है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट जोन भी टॉयलेट के लिए ठीक है। टॉयलेट बनाने के लिए ईस्ट साउथ ईस्ट जोन भी ठीक है। और साउथ साउथ वेस्ट जोन तो फर्स्ट क्लास। साउथ वेस्ट जोन में कितना जरूरी जोन है, वास्तु में बहुत सारा वास्तु का कॉन्सेप्ट है। बोला कि नैऋत्य कोण में जाके टॉयलेट बना दो, गलत, एकदम गलत। क्यों कहता है पता है आपको? अगर हम लोग प्लैनेट के साथ कनेक्शन करेंगे, साउथ वेस्ट जोन इज द जोन कनेक्टेड प्लैनेट इज राहु। और राहु का जो एट्रीब्यूट्स है, हमारा जो टॉयलेट वाला जो एक्टिविटी है, टॉयलेट, राहु इज टॉयलेट। राहु को कहते हैं कीड़ा, पचनशील द्रव्य, तो इसीलिए राहु को बना दिया टॉयलेट। बट साउथ वेस्ट में नो टॉयलेट, क्योंकि साउथ वेस्ट के साथ राहु का कनेक्शन टॉयलेट के लिए नहीं बनाया गया। साउथ वेस्ट के साथ राहु का कनेक्शन बनाया गया बिकॉज दिस इज द जोन ऑफ पितृ। और हम अपना पितृ ग्रैंडपा को क्या कहते हैं? राहु। हमारे परिवार में जो संपर्क है, 9 ग्रह से उस संपर्क को हम कनेक्ट करते हैं। सन इज फादर, मून इज मदर, वेनस इज वाइफ, जुपिटर इज गुरु, मार्स इज ब्रदर, मर्क्यूरी इज सन, सैटर्न इज आवर ओल्ड सर्वेंट, राहु केतु म्लेच्छ क्लास, बट राहु इज आवर ग्रैंडफादर।
and Ketu is paternal grandfather and Ketu is our maternal grandfather. तो साउथ पितृ की जोन है, पैटर्नल ग्रैंडफादर पितृ, और इसीलिए राहु के साथ कनेक्ट कर दिया गया। मतलब ये नहीं वहां पे जाके टॉयलेट लगा दो, डिस्टर्ब हो जाएगा, स्किल्ड विनाश हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम वेस्ट साउथ वेस्ट की बातचीत करेंगे। साउथ वेस्ट तक क्लियर? इज देयर एनी क्वेश्चन एनीबॉडी? जी सर, सब का ना? चलिए अब हम वेस्ट साउथ वेस्ट की बात करेंगे। देखिए एक्चुअल जो बेसिक वास्तु है या वैदिक प्राचीन वास्तु है, वहां पे इस 16 दिशा की बातचीत है नहीं, वहां पे 8 दिशा की बातचीत है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान अग्नि नैऋत्य वायु। मॉडर्न वास्तुशास्त्र में इन 8 दिशा को 2 अलग डिवाइड किया गया और गहराई पे जाके ऑब्जर्व करके, गहराई पे जाके ऑब्जर्व करके एक पर्टिकुलर पोर्शन का एट्रीब्यूट्स और एक पर्टिकुलर पोर्शन का एट्रीब्यूट्स अलग किया गया। ये जो WSW जोन है, इन WSW जोन को हम वेस्ट साउथ वेस्ट जोन कहते हैं। इसका सीधा कनेक्शन पढ़ाई लिखाई के साथ है, इसका सीधा कनेक्शन हमारी एजुकेशन सिस्टम से है। भाई जीवन में स्किलफुल बनना है, बिना पढ़े तो स्कूल नहीं, स्किल नहीं होगा। ये हर एक जोन के साथ इंटरकनेक्टेड है। आप सबको समझ में आ गया? किसी मेन जोन को 2 हिस्सा में बांटा गया। ठीक उसी तरह साउथ वेस्ट जोन को 2 हिस्सा में बांटा गया, उसका कुछ एक हिस्सा WSW में है। तो यहाँ पे स्किल का तो बातचीत आएगा, बट स्किल डेवलप कैसे होगा भाई? बिना सीखने से स्किल डेवलप नहीं होता है। WSW जोन इज द जोन ऑफ लर्निंग, बट कौन सी प्रकार की लर्निंग? यहाँ पे जो देवता है, एक का नाम है सुग्रीव और एक का नाम है, क्या है? सुग्रीव और कौन है? अरे सुग्रीव और कौन है जो याद रखता है? सुग्रीव बलादेवा और याद रखने वाला देवता, एक सेकंड मैं बताता हूँ। याद रखने वाला देवता कहाँ पे भाई? है द्वारिक, सुग्रीव और द्वारिक। बात ऐसा है, ये जो लर्निंग प्रोसेस प्राचीन आर्यावर्त में था कैसे? और वही है गुरुजी एक, क्योंकि वहां उस समय तो लिखा लिखी का बात नहीं था। गुरुजी एक आसन में बैठ के कुछ कह रहा है, कुछ श्लोक बता रहा है, और द डिसिपल्स गुरुजी के अपोजिट में बैठ के ग्रीवा स्ट्रेट करके, देखिएगा जब प्राचीन गुरुकुल में जब पढ़ाई होता था तो गुरुजी भी स्ट्रेट सीधा बैठा है और बच्चा लोग भी एकदम स्ट्रेट सीधा बैठा है, और गर्दन थोड़ा एकदम थोड़ा ऊपर, जैसे कि थोड़ा ऊंचा करके, क्योंकि एक के बाद आप लोग सिनेमा हॉल में निश्चित गए हो, तो सिनेमा हॉल में जब आप सीट में बैठोगे तो एक बड़ा सा एकदम एक्शनेबल सीन होने वाला है, और आपके सामने थोड़ा लंबा सा एक इंसान बैठ गया है और आपको थोड़ा देखने में तकलीफ हो रहा है। आप क्या करोगे? थोड़ा सीना टान करके थोड़ा घाड़ को ऊंचा, मतलब जैसे जिराफ जैसे होता है ना, वैसे ऐसे लंबा करके ऊपर से देखने की प्रयास करोगे। तो प्राचीन काल में जो बच्चा लोग जो पढ़ाई करते थे वैद गुरुकुल में, वो लोग भी प्रयास करते थे कि गुरुजी का बदन हम देखना चाहते हैं, गुरुजी का फेस को देखेंगे और वो जो कह रहा है हम सुन के उसको, वो कॉन्सेंट्रिक बनते थे, कॉन्सेंट्रिक। गुरुजी के ऊपर अपने आप को, गुरुजी की बातों के ऊपर ध्यान ना भटक जाए, वो कॉन्सेंट्रिक बनने के लिए। तो ये क्या है? सुग्रीव, सुग्रीवा। और द्वारिक मतलब जो द्वार की पाल है। बट ऐसा बात है, हम एक कहावत कहते हैं ना, बोला हमारा दोनों कान है, एक कान में सुनाई दिया, दूसरे कान में निकल दिया। और एक कहावत है, बोला भाई एक कान बंद करके सुनो ताकि बात जाके दिमाग के अंदर रह जाए, अर्थात लॉक कर दो कान को।
तो ये द्वारिक वाला कॉन्सेप्ट ये है कि भाई कोई भी नॉलेज दिमाग के अंदर आया और उस नॉलेज को दिमाग के अंदर स्टोर कर लो ताकि तुम भूलो ना। प्रयास सभी करते हैं, क्या करते हैं कि भाई एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, परंतु जो भी पढ़े वो याद रहे। क्यों याद रहे? दिमाग के अंदर स्टोर रहे। द देवता रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस द एनर्जी वो है द्वारिक। तो WSW जोन का जो देवता है, एक क्या है, कंसेंट्रिक बना के पढ़ने में क्या पढ़ने में, कोई भी एक चीज के ऊपर आकर्षित होके उसको लर्न करना, बारी सीखने की प्रयास करना। भाई कोई ना, हर कोई एक बार में कुछ सीख जाएगा ऐसा संभव नहीं है। कोई को 10 बार, कोई को 5 बार, कोई को 4 बार रिहर्सल देने की दरकार होता है, पढ़ने की दरकार होता है, या फिर रिपीट करने की दरकार होता है। ये जो रिपीटेशन वाला काम, ये जो बारी बारी करने वाला काम है, वो करते करते वो उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, वो भूलता नहीं है। ये WSW जोन है। हम बच्चे लोगों को क्या करते हैं भाई, इसको पढ़ो, पढ़ के याद रखो, फिर लिखो, और ऐसा पढ़ लो कि उसको क्या कर पाओ, एग्जीक्यूट कर पाओ। WSW जोन इज द जोन ऑफ एजुकेशन, लर्निंग। इसको मैं और एलाबोरेटली बताऊंगा, मैं इसका ये भेज दूंगा नेक्स्ट डे, कोशिश करूंगा। अच्छा और भी बाकी है ना, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता जाऊं, और 2 दिन शायद लगेगा, फिर हम लोग रीडिंग में जाएंगे। अब आप लोग बताइए अपना प्रश्न क्या है। बताओ सुवर्णा जी। गुरुजी, जैसे आपने बताया साउथ वेस्ट में कुछ चीजें रहती है तो प्रॉब्लम होता है। अगर हस्बैंड वाइफ साउथ वेस्ट में रहते हैं तो भी हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा, रिलेशन डिस्पोज हो जाएगा, दोनों डिस्पोज हो जाएगा, दोनों का शरीर डिस्पोज हो जाएगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर लेवल में डिस्पोज हो जाएगा। मतलब वो अलग अलग ही हो जाएंगे, अलग ही हो जाएंगे मतलब वो। जी ठीक है, यही पूछना था। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में जो जो एक्टिविटी है, वो हर एक्टिविटी जो गुड एक्टिविटी है वो गुड जोन में होना उचित है, और जिस जोन के साथ उसकी सिंक होता है उस जोन में होना सबसे उचित है। ठीक है जी। और बताइए भाई, शक्ति चक्र आप सभी ने वो कर दिया ना, शक्ति चक्र आ गया, ठीक है, शक्ति चक्र कंपास, ठीक है, फिर हमारा काम होगा সাউথ ওয়েস্ট ডিসপোজাল জোন, কিন্তু ওখানে তো কিছু সমস্যা হয়তো। मतलब আমি এটা এক জায়গায় পড়েছিলাম যে সাউথ ওয়েস্টে যাদের ডিসপোজাল জোন আছে, ওরা যদি কোনো মানে ওটাকে কি বলে কাউন্টার বা তাদের যদি কোনো ব্যবসা থাকে, তাদের ব্যবসাতে কিছুটা হ্যাম্পার হয়। एक इंसान के जीवन में, हमारे तो देखो शरीर है, शरीर में अंग बहुत सारा है, पैर से लेके ऊपर हाथ तक। अगर कोई भी अंग में डिस्टर्ब होगा तो वो डिस्टर्बेंस पूरा शरीर में दिखाई देगा। हम फिजिकली अर्थात कौन सा लेवल, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, आनंदमय कोशा। हम विज्ञानमय आनंदमय में अब नहीं जा रहे हैं, वो थोड़ा हायर प्लेन की बात है। इंसान इन तीनों फर्स्ट 3 लेवल में ही वो ठीक है। अब कोई भी एक पर्टिकुलर जगह में अगर फिजिकली कोई डिस्टर्ब है तो उसका मन ऐसे ही खराब हो जाएगा। अगर किसी का मन में दुख आ गया तो वो फिजिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारा वास्तु एक ऐसा चीज है, जैसे हमारा शरीर है, शरीर में कहीं पे डिस्टर्ब तो पूरा शरीर तकलीफ, ठीक है। वास्तु में अगर कोई एक जगह में डिस्टर्ब है तो वो डिस्टर्ब बाकी सभी जगह के ऊपर हानि पहुंचाएगा, बट इनडायरेक्टली। पहले तो वो
उस जोन का एट्रीब्यूट्स के अनुसार डायरेक्टली हिट करेगा। अरे एक इंसान व्यापार तब कर पाएगा जब वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तीनों लेवल में फिट है, क्योंकि व्यापार करना इतना इजी बात है नहीं। 2 को 4 बनाना है, 54 को 58 बनाना है, तभी कोई व्यापार कर पाएगा, नहीं तो लॉस हो जाएगा। और लॉस करना तो बात की बात नहीं है, होना है गेन्स। देखिए एक कहावत है ना, सर्वभुवन्तु सुखिन, क्या बात है ना, ऐसा कि सबका विकास हो जाए। अब मोदी वाला स्लोगन है, मोदी जी वाला, सबका साथ सबका विकास। भाई विकास होगा, उन्नति होगा, वृद्धि होगा, तभी तो जीवन है, नहीं तो रुकना मरण है। हम जीवन की बात कर रहे हैं। अगर वास्तु जिंदा है, वास्तु का एनर्जी जिंदा है, वास्तु का एनर्जी बैलेंस है, तो जीवन भी बैलेंस है। ठीक है सुब्रत जी? हाँ सर। सर साउथ ईस्ट में मेरा फैमिली फोटो है, वो क्या खोल दूं? अभी तो कुछ नहीं कहा मैंने। अच्छा, और रिलेशनशिप को जगह रख सकते हैं ना भैया? ये देखो, अच्छा अच्छा ठीक है सर। एक चीज है, कोई भी पदक्षेप लेने से पहले 10 बार सोच के तब करना है। ठीक है जी? जी सर। पहले पूरा सीखिए फिर करिएगा जी ओके सर। आज यहीं पे समाप्त करें। थैंक यू सर। या आप लोगों में किसी का अगर कोई प्रश्न है बताइए। बाकी लोग गया कहाँ भैया इस क्लास कोर्स में? ठीक है जी, चलो आज समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि।